ये जो गृह युद्ध जो बोलता है ना, वो इंडिया में होने वाला है। तो क्या बड़ी जाति वाला है, इसलिए उसको कुछ मिलना नहीं चाहिए। जिसको हम शूद्र कहते हैं, एक एक से शूद्र जो है वो क्षत्रिय से 100 गुना ऐसे वाला है। जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दो, आरक्षण को भी खत्म कर दो। राहुल गांधी का अपना जात का पता है, बताइए वो अपने जात। कि हिंदू एकता नहीं हो पाए और जाति में खंड खंड बढ़ जाए। चाणक्य ब्राह्मण तो नहीं थे, जो गरीब है चाहे जो भी जात का हो वो नीचे ही रह जाता है। कल हल्ला करता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। देखिए, ये जो अभी जो अनाउंस हुआ 2-4 दिन पहले जाति करने के लिए, तो इसका हम तो पूरा विरोध करते हैं। काहे विरोध करते हैं? इसलिए करते हैं कि आज हम जैसे यहाँ 5 आदमी बैठे हैं, अब पांचों अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग सब कुछ है, मगर हम लोग सब एक साथ एक थाली में खाते हैं। और जहाँ जाति हो जाएगा सब अलग हो जाएगा, फिर तब क्या है ना, हम लोग एक दूसरे से मुंह देख के, अरे वो छोटा जाति का है, वो बड़ा जाति का, वो ये है, बस आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगा। ये जो गृह युद्ध जो बोलता है ना, वो इंडिया में होने वाला है। इस जाति जनगणना से? हाँ, जाति करने से होगा ही। इसमें खाली वोट बैंक के लिए ये नेता लोग कर रहे हैं, इससे कोई किसी को फायदा नहीं। राहुल गांधी का अपना जात का पता है, बताइए वो अपने जात। पहले सबसे ज्यादा हल्ला करता है, अपनी जाति बताए ना भाई, कौन जाति का है वो, ईसाई है कि हिंदू है, मुसलमान है, क्या है वो, दूसरे के बारे में बोलने से क्या फायदा। लेकिन कांग्रेस ने तो ये पास नहीं किया कि जाति जनगणना। अरे कांग्रेस है तो हल्ला है। हाँ, तो पीठ तो थोक रहा है राहुल गांधी, तो समझे, कांग्रेस से तो ये बोल रहा है कि भाई हम ही करवा दिया, और उधर लालू का लड़का यही तो कर रहा है लोगों को। अच्छा, कई जगह बात हो रहा है कि पहलगाम को छिपाने के लिए फिर दबाने के लिए वो सब गलत बात है। पहलगाम पर देखो युद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी समझता है युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। कल हल्ला करता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाता, बस इतने हम जानता है। पहलगाम से क्या होगा, आज भी टूरिस्ट जा रहे हैं, मरने वाला तो मरेगा ही, कहीं भी मरेगा। इसलिए पहलगाम को लेके ये जो बोलता है ओपोजिशन पार्टी लोग बोलता है, आम पब्लिक कोई नहीं बोलता है। जाति गणना होना नहीं चाहिए। कारण ये है ना कि आप सबके मन में जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा। जैसा ये भाई दूसरी जाति का है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, इसके साथ खाएंगे नहीं, ये गलत होगा ना। जाति गणना करना है वो अलग चीज़ होगी, और पॉलिटिकल करने के लिए अलग बात है कि, लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो आपस में भेदभाव बढ़ेगा, भेदभाव इससे मिटेगा नहीं। जाति गणना करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा जैसा कि अंकल ने बताया कि जाति जनगणना करने से आपस में नहीं बैठेंगे, लेकिन ये तो केवल पेपर पे हो रहा है ना, हमारे विचार में तो नहीं चेंजेस ला सकता है। क्या विचार है आपका? जातीय जनगणना मुख्य रूप से जो है हिंदू को विभक्त करने के लिए, क्योंकि हिंदू एकता नहीं हो पाए और जाति में खंड खंड बढ़ जाए, इसीलिए जातीय गणना का लोग मांग कर रहा था। और मांग के एवज में जो है केंद्र सरकार को उसको ऐसा लगा कि ये गणना कराना चाहिए, हमारा भी पॉलिटिकल लाभ है इससे, इसलिए ये अनाउंसमेंट हुआ है। इससे कोई फायदा नहीं है। हिंदू की एकता तोड़ने के लिए जातियों में विभक्त करना ये मुख्य ये है, इसका कारण है। मतलब टोटली इससे कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं दिख रहा है। फायदा क्या है, आरक्षण ऑलरेडी है आरक्षण, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन तथाकथित जो कांग्रेस के लीडर लोग हैं 80% या 70% करने की बात करता है, उससे समाज में बहुत बड़ा जो है विद्रोह होगा, आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश होगा, उससे आपस में जो लड़ाई झगड़ा जिसको बोलते हैं ना, वही होगा। इससे 50% ठीक है, सामान्य 50% में जो SC ST OBC मिला के वो अभी रेशियो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि फिर जनरल कोटा वाले बोले आखिर हम जाए कहाँ, फिर उनमें आक्रोश होगा तो देश में इसी के भी लिए लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। और पहलगाम हमला को दबाने के लिए ये अनाउंसमेंट किया गया, वैसी कोई बात नहीं है। ये विपक्ष का जो है कहीं ना कहीं बातें तो सुनने आ रही है इस विषय में। नहीं, वो ये विपक्ष का शिगुफा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं।
जी। पहले से तो जाति व्यवस्था थी नहीं, हम्म, तो जब जाति व्यवस्था है तो गणना भी होनी चाहिए। नहीं तो हमारा जहाँ तक अपना विचार है कि जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दो, आरक्षण को भी खत्म कर दो। हम्म, यही देश के लिए यही अच्छा है, क्या कि जाति व्यवस्था है तो संघर्ष तो होते आ रहा है, आज से नहीं है। जब से जाति व्यवस्था चालू हुआ तब से संघर्ष होता है और बाद में होते रहेगा, समझे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जातीय व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दें और आरक्षण भी खत्म कर दें। जैसे जनरल पब्लिक रहे, मेरिट से आए, जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। अभी भी तो है जो बाहुबली है अपना ही सब काम करता है, जो गरीब है चाहे जो भी जात का हो वो नीचे ही रह जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए जातीय व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए। विचार है हम्म, कि जातीय गणना, हम्म, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जाति व्यवस्था में बांटेगा तो समाज को नुकसान होगा। खाली जैसे आरक्षण है, आरक्षण का हिसाब में जात के हिसाब में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए कमजोर वर्ग और अमीर वर्ग। अगर किसी भी जात का आदमी अगर कमजोर है, कमजोर का मतलब नॉट फिजिकली है, फाइनेंशियली, है फाइनेंशियली कमजोर जो हाँ, फाइनेंशियली अगर कमजोर है उसका उसको मदद करना चाहिए, उसको आरक्षण, उसको सहायता जिस रूप में समझे सरकार वो कानून बना के दो बस है। और ये कि मुस्लिम को इतना तो ट्राइबल को इतना, तो इसको एक एक से, जिसको हम लोग पुरानी व्यवस्था में मनु स्मृति के हिसाब से बनाया गया 4 वर्ण है ना, क्या क्षत्रिय है, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये इस शरीर के अंदर ही है, ये नहीं कि बाहर में है। क्या है, जो बुद्धिमान है वो ब्राह्मण है, जो शक्तिमान है, जिसका बाहुबल है वो क्षत्रिय है, जो व्यवस्था करता है, बिजनेस हो गया, तो खाना पीना का व्यवस्था हो गया, वो वैश्य हो गया, जो सेवा करता वो शूद्र हो। ये मनु ने बनाया कि समाज इस तरह से चलेगा। वो नहीं कि वो शूद्र है तो वो बेकार आदमी है, वो ब्राह्मण है तो बहुत महान है। वो सोचने विचारने का काम किया और वो युद्ध कला में निपुण हुआ, युद्ध करता था क्षत्रिय, उसको वही काम सिखाया जाता था। ये था, एक ही बाप का 4 बेटे हुए, 4 जाति हो गई। तो फिर जातीय गणना में था तो जात में उपजात, वह जात तमाम पैदा हो गई। तो ये सारी चीज जितना ही पैदा हुई उतनी हम अलग अलग हो गए। तो वो नहीं होना चाहिए। केवल वही होना चाहिए कि जो आर्थिक दशा जिसकी खराब है, फाइनेंशियली कमजोर है, उसको आप मदद करो। कितनों की, जिसको हम शूद्र कहते हैं, एक एक से शूद्र जो है वो क्षत्रिय से 100 गुना पैसे वाला है, तो उसका रिजर्वेशन क्यों? एक एक तो क्षत्रिय है जो कि खाने बिना मर रहा है, तो वो क्या बड़ी जाति वाला है इसलिए उसको कुछ मिलना नहीं चाहिए? वो बड़ी जाति वाला है, हैं? तो इससे क्या फायदा है? हम बड़ी जाति वाला हैं लेकिन हमको दाना नहीं मिल रहा है। तो ये फाइनेंशियली देखना चाहिए। दूसरे देश में यही चीज है, ये नहीं कि हम इस जात के हैं तो हम गरीब हैं।